मैं भारत के प्रत्येक हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान की तुम्हारी हर बच्ची पे नजर है, चाहे तेरा दोस्त हो, चाहे तेरा पड़ोसी हो, कितना खास दोस्त हो, सबके सब तुम्हारे को नैरेटिव बना करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके लठ बजती है ना, जिसकी बहन बेटी छेड़ी जाती है, वो रोता रोता अरे माँ जी सही कहा था, आपने सही कहा था। अपने बच्चों को अभी से जगाना चालू कर दो कि किसी भी मुसलमान से दोस्ती यारी नहीं रखनी है, संबंध नहीं रखने। ये सब के सब एक है, गलती और गलत फेम में मत लेना, क्योंकि ये लोग बाहर में नहीं निकलते। जब तुम्हारी बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए तब भी नहीं निकले थे। मैं बाद में हिंदुओं को घेर घेर करके मारा तब भी नहीं निकले थे। अब तो एकजुट हो जाओ हिंदुओं, वक्त रहते जाग जाओ, वक्त रहते जाग जाओ। अपनी इज्जतों को लुटाकर जागे तो कुछ नहीं जागे, अपने धर्म को लुटाकर जागे तो कुछ नहीं जागे। देश का कितना मुसलमान सपोर्ट कर रहा है किसका? गाजा पट्टी का। जिन पे राम मंदिर का कभी जगह का दर्द नहीं उठा, गाजा पट्टी का दर्द उठ गया। ये जो कहते हैं मैं डरता नहीं, चाहिए तो तेरे पिछवाड़े में गोली थी, गलती से पैर में लग गई, ठीक। अगली बार योगी जी ना वही गोली मारेंगे जहां गोली मारने का हक होता है। इंसान वो योगी आदित्यनाथ जैसा जो सत्य का साथ दे, और तुम करो और खत्म कहानी। बस मैं महाकाल से कहती हूँ कि महाकाल बाबा, अगला आने वाला हमारा प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो माता जी, लारेब हाशमी के बारे में आपने सुना ही होगा कि कितनी दरिंदगी के साथ उसने उत्तर प्रदेश में रहकर ये काम किया। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे दरिंदों के लिए? देखिए, सभी को पहले हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत ही दुखद घटना है ये कि उत्तर प्रदेश में रहकर, एक्चुअली पता क्या है, मैं ये सारा जो इनका दिमाग है ना, जो इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ये मदरसों की है पैदाइश, है ना। ये जो मदरसों में सिखाया जाता है, जो इनको सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारी ये वाली किताब में, तुम्हारी वो वाली किताब में ये लिखा है वो लिखा है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। अब हमारे गुरुकुल में देखो, हमारे गुरुकुल में आप लोग देखो, आप लोगों को मंत्र उच्चारण सिखाया जाएगा, धर्म की बातें सिखाई जाएंगी, गीता पढ़ाई जाएगी, रामायण पढ़ाई जाएगी। और ये मदरसों में सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ाया जाता है काफिर। काफिर कौन? हिंदुओं को किसी तरह से भी खत्म करना। आज उस लड़के ने ये जो काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रेन वॉश। आप देख रहे हो कि जैसे वो बोलता जा रहा है और बोलता जा रहा है और बोल रहा है क्या क्या, मुझे तो इनका वो मतलब जो अल्लाह के लिए बोल रहा है कि ऐसे करके काफिरों को। और सबसे बड़ी बात आपने देखा, उसने मतलब डासना का, यति नरसिंहा सरस्वती को भी हमारे हैं तेरे को खत्म करने। तो मैं बता दूं, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। तुम डासना में, अरे डासना के मंदिर तो बहुत दूर की बात है, डासना के पुलिया पर पैर रख दो। अगर तुम अपने पैरों पे वापस भी चले जाओ तो भाई हमारा नाम भी सनातनी नहीं है। एक संत के लिए मुझे ये समझ नहीं आती, जो संत अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए बच्चों को जगा रहा है, अपने देशवासियों को बता रहा है अच्छी बातें, और उसके लिए क्या कहा जाता है? सर तन से जुदा। ये बोला जाता है सनातनियों के लिए, भाई सर तन से जुदा। ये देखो, जब जिसकी लिखी है ना, जब महाकाल ने लिखी है तब ही इंसान ने मरना है। अगर तुम्हारी गोली में हमारा नाम लिखा है तो भैया उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दूसरी बात, उसने जो कनेक्टर के साथ, भैया मुझे मतलब क्या उसने ऐसा कर दिया था? टिकट मांग ली थी या उसने कोई बात बोल दी थी जो इनके इस्लाम में हराम हो गई? तो हराम तो इनके इस्लाम में और भी बहुत चीजें होती हैं। बहन बेटियों के साथ रहना हम हराम नहीं होता, उनके साथ सोना हराम नहीं होता, बहू के साथ गलत करना हराम नहीं होता, बेटी को शादी कर लेना हराम नहीं होता। टिकट मांग ली, हराम हो गई। कोई बात कर ले, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा क्या है? किसी भी तरह से हिंदुओं को खत्म करना, हिंदुओं को मारना। कह रहा है कि अल्लाह को गलत बोला इसलिए उसने ये काम किया। क्या अरे भैया, अब वो कुछ भी बोले। और मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अब तक तो उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, क्या एनकाउंटर किया भैया? पैर में गोली मार दी। एक मुझे बात बताओ, हम अपने धर्म के लिए अच्छी बात बोले, अपने बच्चों को बताए, तो हम क्या है? अरे भाई, हम अंधभगत हो जाते हैं। हम देश के लिए, हम बहुत बड़ी इनके लिए हो जाती है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, भैया इनको रोको। ये कुछ भी अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर, राय तस्कीर, पता नहीं क्या क्या तकदीर बोलते हैं, ये कुछ भी करके, ये किसी के साथ कुछ भी कर दे, फिर कहाँ बात जाके खत्म होती है?
उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, बलात्कारी की कोई जात नहीं होती, तो बलात्कारी सलीमी क्यों होता है, अहमद क्यों होता है? अगर इनकी जात नहीं होती तो मैं पूछना चाहती हूँ ये कौन सी जात से है और कौन सा इस्लाम या कौन सा मजहब, कौन सा धर्म इनका होता है, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। बहुत बड़ी विडंबना है योगी महाराज जी, आपकी सरकार में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं जितनी बार भी योगी सरकार को प्रणाम करूं मेरे लिए कम है। पर योगी महाराज जी, पैरों में गोली मारने से कुछ नहीं होता। जिस सीने में, जिस दिमाग में, जिस दिल में गंदगी बिठाई जाती है वो गंदगी खत्म होनी चाहिए। लेकिन माता जी, अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, और ये लारेब हाशमी जैसे ऐसे लोग ये कुछ काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस तरीके? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदुओं के लिए बोला जाता है और हिंदू क्या है, बिखरे हुए। हिंदुओं को लगता है कि कोई बात नहीं, क्या उसका नाम है, व्हाट्सएप पे लिख दिया, तेरे को देख लेंगे। तुम सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तक सीमित रह जाए। आपको डर नहीं लगता? वेरी गुड, आपको डर नहीं लगता ऐसे लोगों से? बढ़िया। एक बात बताओ भैया, डर किस लिए? जब हमने ये चोला पहना था ना, ये भगवा पहना था, जब ये भगवा पहना था, इस बच्चे का भगवानी पहना, उस बच्चे का भगवानी पहना, फिर भी सनातन के लिए देखो, मरना है तो मरना है, ये सत्य है, ये सत्य है, मरना है तो क्यों ना अपने धर्म के लिए। ये तो इनके तो बचपन से ही 5 साल के बच्चे को पक्का कर दिया जाता है इस्लाम के लिए कि तुम्हें ये काम करना है। हिंदू काफिर है, हिंदू कौन, मतलब हमें बोलते हैं, हमें काफिर बोलते हैं। तो भाई अगर अपने धर्म के लिए हम मरते हैं ना, तो भाई मेरे कल की मरती, परसों की मरती, मैं यहाँ तुम्हारे सामने, संध्या का टाइम है, मेरे महाकाल का संध्या का टाइम है, अगर आज ही मैं मरती हूँ ना अपने धर्म के लिए, तो मुझे कतई भी इतना सा भी दुख नहीं होगा। भाई मेरा धर्म, मेरा धर्म सर्वोपरि था, है और रहेगा। और रही कानून की बात, वो कानून कहाँ गया जब रामचरितमानस पढ़ी थी उस बदमाश ने, वो क्या उसका स्वामी प्रसाद मौर्य ने, है तब कानून का था। कानून तब जागता है जब हम किसी को गलत बोले तो हमारे पे धाराएं लग जाती हैं, जब सनातनी अपने सनातन के लिए बोले तब हम पे धारा लग जाती हैं। अभी ये कह रहे थे कि मेवात में जो दंगा हुआ तो वहां पर मोनू मानेश्वर था, बजरंग दल था, विजय कट्टर था। मैं पूछना चाहती हूँ, अब वहां पर उसने जो बंदा काट दिया हमारा, वहां पर कौन सा बजरंग दल था, कौन सा विश्व हिंदू परिषद था? जब बांग्लादेश में इतनी घटनाएं होती हैं, बिहार में इतनी घटनाएं करते हैं, यात्रा निकलने पर पत्थर मारते हैं, क्या वहां पर बजरंग दल जाता है? क्या मोनू मानेश्वर वहां पर होता है? भाई सिर्फ इनका एजेंडा, इनको दर्द जो है सनातनियों से है। याद रखना, तुम्हें सनातनी ना तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, याद रखना। इतना दम रखते हैं, सिर्फ सनातनी अपनी इज्जत को लेकर चुप है। सनातनी चाहते हैं कि देश का माहौल, समाज का माहौल खराब ना हो। अगर तुम शेर हो तो याद रखना मेरे कट्टर भाई सारे सवा शेर है, सवा शेर। बहुत हिंदू जाग चुका है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके लठ बजती है ना, जिसकी बहन बेटी छेड़ी जाती है, वो रोता रोता, अरे माँ जी सही कहा था, आपने सही कहा था। मैं अब भी कहती हूँ, वक्त रहते जाग जाओ, वक्त रहते जाग जाओ। अपनी इज्जतों को लुटाकर जागे तो कुछ नहीं जागे, अपने धर्म को लुटाकर जागे तो कुछ नहीं जागे। अगर कट्टर सनातनी हो, कट्टर योद्धा हो, तो तुम्हें अपनी लड़ाई धरातल पर लड़नी होगी। जी भाईचारा खराब हो जाएगा ऐसे हिंदुस्तान में। कौन सा भाईचारा, कौन सा भाईचारा, मुस्लिम कौन सा सेकुलर देश है? कौन सा भाईचारा? वो भाईचारा एक गाय माता को सीने से लगाकर और उसको घास खिलाए और उसको प्यार करे, उसको स्नान कराए। एक वो भाई जो गऊ को काट दे, वो भाई, सॉरी हमें नहीं चाहिए भाईचारा। ऐसा भाईचारा आप संभाल के रखो, ठीक? हाँ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वीडियो बनाई तो ये कहा कि मैं मोदी और योगी से डरता नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है तब भी कोई डर नहीं है। तो आपको लगता है 24 घंटे में वो डर जो था योगी जी ने बता दिया कि होना जरूरी है कानून का? इनका जो डर है ना, ये जो कहते हैं मैं डरता नहीं, चाहिए तो तेरे पिछवाड़े में गोली थी, गलती से पैर में लग गई, वो पुलिस वाला ऐसे कर रहा था तो हाथ नीचे चला गया, ठीक? अगली बार योगी जी ना वही गोली मारेंगे जहां गोली मारने का हक होता है। क्योंकि योगी सरकार के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी कि वो कभी जात पात नहीं करता, वो गलत आदमी को सजा देते हैं और भाई मैं उनको नमन करती हूँ। राजस्थान में भी हुआ था कन्हैयालाल कांड, पर उसके आरोपी अभी भी जेल में रोटियां खा रहे, पर ये 24 घंटे का एनकाउंटर हो जा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा ही चीज राजस्थान में होनी चाहिए थी कन्हैयालाल को जिन्होंने गला काटा?
देखिए भैया, एक होता है कि मतलब 1 मिनट में फैसला करना, ठीक। एक होता है मुझे तू भी चाहिए तो मुझे तू भी चाहिए, मुझे तू भी चाहिए तो मुझे तू भी चाहिए। ऐसे नहीं, इंसान वो योगी आदित्यनाथ जैसा जो सत्य का साथ दे और तुम करो और खत्म कहानी, बस ऐसा मंत्री चाहिए। मैं तो कहती हूँ, मैं महाकाल से कहती हूँ कि महाकाल बाबा, अगला आने वाला हमारा प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो हमेशा ये आरोप लगाता रहा है और लगाता ही रहा है कि जो योगी हैं वो केवल मुसलमानों पर प्रहार करते हैं, धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी सरकार इनकी राजनीति ब्रजभूषण शरण सिंह पर नहीं चल पाती, इनकी राजनीति धनंजय सिंह पर नहीं चल पाती क्योंकि बाहुबल है, इनके पास वोट का अच्छा खासा वोट बैंक है। देखिए एक बात बताइए मुझे, यूपी सरकार, यूपी में आप किसी से भी, किसी हिंदू से भी पूछिए, ये कहते हैं ना कि योगी महाराज फर्क करते हैं, किसी भी आदमी से पूछिए हिंदू से कि वो राशन लेता है? 9 बच्चे कौन पाल रहा है? योगी पाल रहा है भाई साहब। ये कहते ना, अगर योगी महाराज चाहते ना तो इनका खाना पानी बंद कर देते, पर योगी सबसे ज़्यादा अगर भाजपा की सरकार में फायदा मिल रहा है तो मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा। हिंदू किसी भाजपा को, किसी कांग्रेस को, किसी को नहीं जानती भाई। हिंदू सिर्फ जानती है सनातन को, जो सनातन की बात करेगा वही दिलों में राज करेगा। अरे नहीं तो माता जी क्यों कुछ विषय योगी जी ने यही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, जब इलेक्शन पास में आते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सकते। इनसे पूछो जो 70 साल पहले सरकार थी, जो 70 साल पहले, चलो मोदी जी तो अभी आए ना, तब क्या था? मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना दूं महात्मा गांधी के टाइम की। जो महात्मा गांधी, अरे ये हिंदुओं के कभी नहीं थे ना कभी हो सकते हैं। मैं कहती हूँ कि भाई भगत सिंह बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। चरखा हमारे यहाँ महिला भी चला लेती हैं। समझ आ गई आपको मेरी बात? महात्मा गांधी के लिए कह रही हैं तो महात्मा गांधी महान आदमी बताया जाता था। हाँ, महात्मा गांधी महान नहीं बताया जाता था। आप उसकी पिक्चरें निकाल के देख लो, उसकी वीडियो निकाल के देखो। मैं पूछना चाहती हूँ, महात्मा गांधी को जो महान बता रहे हैं, जो आज उसकी बकरी, महात्मा गांधी की बकरी की जो रस्सी है ना, वो भी म्यूजियम में पड़ी आज वो बकरी की। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे भगत सिंह ने जिस रस्सी से मेरे भगत सिंह को फांसी दी थी, वो रस्सी कहाँ है? उस रस्सी का जिगर क्यों नहीं आता? आज महात्मा गांधी की बकरी की रस्सी का जिगर आता है। और वो रस्सी कहाँ है जहाँ सुखदेव, राजगुरु और मेरा वो है, कहाँ चले गए थे? अगर आप महात्मा गांधी को इतना ही गलत बता रही हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी भारत से जो विदेशी मेहमान आते हैं उनको लेके गुजरात क्यों जाते हैं? चरखा क्यों दिखाते हैं? महात्मा गांधी की उपलब्धियां क्यों गिनाते हैं? अगर आप महात्मा गांधी को इतना खराब बता रही हैं, एक मिनट के प्रधानमंत्री लेके एक मिनट, मैंने महात्मा गांधी को गलत नहीं बताया, उसकी बातें बताई हैं। अगर आपको लगता है मैंने झूठ बोला है तो भाई मुझे कहने की बजाय आप एक बार सर्च मारिएगा कि मैं गलत हूँ क्या सही। अगर आपको लगे कि आप सही हो, मैं गलत हूँ, आप दोबारा आइएगा, मैं माफ़ी मांगूंगी, आप आइएगा दोबारा। मैं नहीं बोल रही, मैं कोई महात्मा गांधी के टाइम पे मैं पैदा नहीं हुई थी। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है मेरे भाई, ठीक। उसी के लिए वो बोलूँगी जो बात सत्य होगी। मैं चाटुकारी नहीं कर सकती। आप लोग मीडिया वाले हो, आपको चारों तरफ का करना होगा। भैया मुझे किसी की दलाली नहीं कर रही, मैं राष्ट्रवादी हूँ, सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए मरूंगी। माता जी बताइएगा, जैसे उत्तर प्रदेश की आपको लग रहा है कुछ तस्वीर बदल रही है? जैसे देव दीपावली अभी मनाई गई वाराणसी के अंदर, वो जो तस्वीरें आई उससे पहले 22 लाख दिए अयोध्या में जलाए गए, तो एक बदलाव जो लोग उत्तर प्रदेश के कह रहे थे आएगा एक वोट डालने से, वो दिखाई दे रहा है। भैया बहुत बदलाव। मैं कहती हूँ उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, दिए नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। भैया तमाचा पड़ा है, राम भव्य मंदिर। और हाँ प्लीज़, जो लोग जिनके चिल मच रही है ना, धीरे कुछ घबराहट सी हो रही है, सॉरी मैं बोरोलिन लेकर नहीं आई, मैं लेकर आनी थी, याद भूल गई, घर में रह गई। तो मैं चाहती हूँ कि 22 जनवरी को 2024 आप लोग जरूर आइएगा भाई, और स्वागत है आप लोगों का अयोध्या, मेरे बाबा की नगरी में, मेरे राम लल्ला की नगरी में भव्य स्वागत और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप सबका स्वागत रहेगा। ये जो जिहादी हैं, ये भारत के हर गली के कोने पे रहते हैं, हर मोहल्ले इलाके में रहते हैं। इन्होंने हमारे एक हिंदू भाई पे चाकू से हमला करा। देश के ही मुसलमान यूं कह रहे हैं इसकी कोई जाति नहीं है, इसकी कोई धर्म नहीं है। और जो मुसलमान हमारे भारत के अंदर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो।
ये सब के सब एक हैं, एजेंडाधारी हैं। अभी इजराइल मैं कह रहा हूँ सभी को कैसे कह खुल सकते हैं के भैया आप? तो क्यों नहीं आए? अब ये खुल के भारत के रोड पे क्यों नहीं उतर करके आए? भारत के एक भी चौक पर किसी भी मुसलमान ने प्रोटेस्ट नहीं करा उसके खिलाफ। हिंदू बच्चे के साथ क्यों नहीं आए ये लोग? तो हिंदू ही कितना बाहर निकल गया सड़कों पे उसके खिलाफ। खूब बाहर है। हाँ भाई, कितने हिंदू हाथ ऊपर करना जरा, कितने हिंदू है? कैसी बात कर रहे हो? ये लोग पहले तो क्या होता था, पहले चाइना में चिन्हित होते थे, यूरोप में चिन्हित हो रहे थे, अरब कंट्रियों में भी चिन्हित हो रहे थे। जिहादी अरब कंट्री मुसलमान जो अच्छे मुसलमान हैं, उन्होंने भी इनके पिछवाड़े पे लात मारी है गंदे मुसलमानों के कि ये कट्टरपंथी मुसलमान है। ये भारत के अंदर देखो, पत्रकार साहब सुनो, एक से मेरे को मैं ही बोलूंगा, मैं आपके बातों का जवाब ना दे सकूं क्या पता। देखो होता क्या है इसके अंदर, अब भारत के अंदर एक फर्क पता लग रहा है कि मेरा भाई मेरा है या नहीं है, मेरा दोस्त मेरे साथ है या नहीं है, मेरा पड़ोसी मेरे साथ है या नहीं है, ये जो सरकार है मेरे साथ ये नहीं है। देश का कितना मुसलमान सपोर्ट कर रहा है किसका? गाजा पट्टी का। जिन पे राम मंदिर का कभी जगह का दर्द नहीं उठा, गाजा पट्टी का दर्द उठ गया। उस गाजा पट्टी का दर्द उठ गया। मैं भारत के प्रत्येक हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि जाग जाओ, आप लोग जाग जाओ और अपनी बच्चियों को अभी से जगाना, अपने बच्चों को अभी से जगाना चालू कर दो कि किसी भी मुसलमान से दोस्ती यारी नहीं रखनी है, संबंध नहीं रखने। ये सब के सब एक है। गलती और गलत फेम में मत लेना, क्योंकि ये लोग बाहर में नहीं निकलते। जब तुम्हारी बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए तब भी नहीं निकले थे। मैं बात में हिंदुओं को घेर घेर करके मारा तब भी नहीं निकले थे। तुम्हारे ये मुसलमान वीडियो डालते हैं, सारी जाति के मार दिए, गुजर भी मार दिया, जाट भी मार दिया, ब्राह्मण भी मार दिया, पंडित भी मार दिया, शूद्र भी मार दिया, दलित भी मार दिया। अरे सबको मारा इन्होंने, सबकी गर्दनें उतारी है। अब तो एकजुट हो जाओ हिंदुओं, पहचानो आप किसके वंशीज हो, पहचानो भाई साहब, आप जानो भाई राम और कृष्ण की भूमि है ये। महाराणा प्रताप के वंशीज हो, छत्रपति शिवाजी के वंशीज हो तुम लोग। अरे गुरु नानक देव जी भी लड़े थे तुम्हारे लिए, कायरो। हर मुसलमान की, तुम्हारी हर बच्ची पे नजर है, चाहे तेरा दोस्त हो, चाहे तेरा पड़ोसी हो, कितना खास दोस्त हो, सबके सब तुम्हारे को नैरेटिव बना करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी जिहादी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी कट्टर हिंदू कह रहा हूँ, किसी जिहादी से डरने की जरूरत। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय।